नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। उत्तर प्रदेश में फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ की 2.0 की सरकार बनने के बाद से ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। चाहे बात जनता से जुड़े सरोकार की हो या फिर खुद सीएम के मंत्री और अफसरों से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, सीएम का संदेश साफ है कि किसी भी गलती या फिर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब जनता की स्थानीय समस्याओं को समझने के लिए सीएम ने मंत्रियों का नया टाइम टेबल तैयार कर लिया है, जिसमें जन जन तक लोगों की समस्याओं को कलेक्ट करने के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। तो जिस तरीके से लगातार आपको बताएं कि यूपी में योगी पार्ट 2 की सरकार ने सत्ता संभालते ही दोगुनी तेजी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब सीएम ने ट्रांसपेरेंसी को और ज्यादा बढ़ाने और जन जन तक पहुंचकर परेशानियों को हल करने का बीड़ा भी उठाया है, जिसकी जिम्मेदारी दोनों डिप्टी सीएम को सौंप दी गई है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में एक बार फिर एक्शन में 2.0 की सरकार। योगी के आदेश पर 54 मंत्री पहुंचे जनता के द्वार। सीएम ने मंत्रियों को दी 18 मंडलों के दौरे की जिम्मेदारी। केशव मौर्य को आगरा, ब्रजेश पाठक को वाराणसी की जिम्मेदारी। सूर्य प्रताप शाही संभालेंगे मेरठ, झांसी में होंगी बेबी रानी। सरकार की योजनाओं और कानून व्यवस्था की होगी समीक्षा। महिला सुरक्षा और SC/ST की समस्याओं की भी निगरानी। उत्तर प्रदेश में 2.0 की सरकार आने के बाद से ही योगी की टीम बिना रुके, बिना थके काम कर रही है। इसी कड़ी में दोबारा सत्ता में आने के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नए विजन के साथ काम कर रहे हैं और अब अपने इस नए विजन को कामयाब करने के लिए सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को कार्यप्रणाली के साथ जिलों का दौरा करने के आदेश दिए हैं। जी हां, सीएम योगी ने मंत्रियों के लिए जिम्मेदारियां तय की हैं, जिसमें आज से रविवार तक योगी कैबिनेट के मंत्री जनता के द्वार पर होंगे। राज्य के 18 मंडलों के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में गठित मंत्रियों का समूह मंडल मुख्यालयों और जिलों का दौरा करेगा। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेगा, जिसे लेकर योगी कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री गुरुवार देर रात को ही संबंधित जिलों में पहुंच चुके थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंडलों का दौरा करने के लिए राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की टीम एक राज्य मंत्री को शामिल किया गया है, जबकि बाकी 16 कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समूह का गठन किया गया है। इसमें स्वतंत्र प्रभार के साथ ही राज्य मंत्री को शामिल किया गया है। सामूहिक दौरे के दौरान मंत्री सार्वजनिक चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। मंत्री किसी एक ब्लॉक और तहसील का औचक निरीक्षण भी करेंगे ताकि जमीनी हकीकत को परखा जा सके। जानकारी के मुताबिक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आगरा, ब्रजेश पाठक को पीएम नरेंद्र मोदी के क्षेत्र वाराणसी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को मुरादाबाद मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। दलितों के घर और झुग्गी बस्तियों में नाश्ता करेंगे मंत्री। जानकारी के मुताबिक जिलों और मंडलों में निरीक्षण के लिए जाने वाले मंत्री दलितों और झुग्गी बस्तियों में सहभोज करेंगे। इसके बाद वो विकास कार्यों के स्थलीय निरीक्षण के लिए जाएंगे। जिले में जाने वाले मंत्री कानून और व्यवस्था की समीक्षा के साथ साथ महिला सुरक्षा, SC/ST मामलों में अभियोजन स्वीकृति के बारे में भी जिला प्रशासन से जानकारी लेंगे। मंत्रियों के दौरे के दौरान डीएम की तरफ से मंत्री समूह के सामने जिले की स्थिति का प्रेजेंटेशन होगा। 15 मई तक सीएमओ को रिपोर्ट सौंपेंगे सभी मंत्री। आज से रविवार तक होने वाले निरीक्षण के बाद मंत्री 15 मई तक मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर जिले और मंडल के नई योजनाओं को तैयार किया जाएगा।
आज से शुरू हो रहे निरीक्षण के दौरान मंत्री पूर्व जनप्रतिनिधियों, बीजेपी पदाधिकारियों और विचार परिवार के संगठनों से संपर्क कर फीडबैक लेने का भी काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज। तो मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने 54 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, जिसमें साफ तौर पर कई बड़े और कड़े आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दरअसल समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से काम मंत्री करेंगे। कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं की समीक्षा करने के आदेश दिए गए हैं। जन चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी जाए, ये आदेश दिया गया है। जिले की जनता से सीधा संवाद होना चाहिए, ये सीएम की ओर से साफ तौर पर कहा गया है। इसके अलावा किसी एक विकास खंड और तहसील के औचक निरीक्षण की भी बात सीएम योगी ने कही है। इसके अलावा दलित मलिन बस्ती में भी सहभोज का जो है आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है, ताकि जो दलित समाज के लोग हैं, जो गरीब समाज के लोग हैं, उनसे सीधा संवाद योगी के मंत्री कर पाए और क्या क्या समस्याएं लगातार अब योगी आदित्यनाथ के दोबारा सरकार बनने के बाद आ रही हैं, उनको लगातार निपटाया कैसे जाए, इस पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब जब दूसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, तो किसी भी तरीके से कोई लापरवाही और कोताही करने के मूड में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर नहीं आ रहे हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि मंत्रियों को लगातार आदेश दिए जा रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी लगातार बनी रहे, लोगों से सीधा संवाद हो, ताकि जो समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं को हर रोज 2-4 जनता वहां पर होती है, उनका पूरा ब्यौरा लाया जाए। ये आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है। कानून व्यवस्था को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से लगातार महिला सुरक्षा को लेकर एक के बाद एक तमाम जो आरोप है विपक्षी पार्टियां सीएम योगी आदित्यनाथ पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तमाम जो लगातार नतीजे सामने आए, हमने देखा कि किस तरीके से महिलाओं ने बीजेपी को सराहा है, किस तरीके से जो कानून व्यवस्था में जो सुधार उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये दरअसल बड़ी वजह मानी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने दोबारा से रिपीट किया है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि जनता के प्यार को, उनके दुलार का सम्मान करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक मंत्रियों की टीम ब्रिगेड तैयार की है, जिसमें साफ तौर पर अलग अलग मंडल जोन बनाकर अलग अलग मंत्रियों को, और खास तौर पर जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के हैं, फिर चाहे केशव प्रसाद मौर्य क्यों ना हो, फिर चाहे ब्रजेश पाठक क्यों ना हो, उनके नेतृत्व में ये बड़ी जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी गई है, जिसमें सीधे जनता से संवाद करने का आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लिया गया है। अब दरअसल आपको ये बताने की हम कोशिश करते हैं कि मंडल भ्रमण के लिए गठित मंत्री समूह के अध्यक्ष कौन कौन हैं, कौन कौन नाम इसमें शामिल है। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिन्हें आगरा की जिम्मेदारी दी गई है, ब्रजेश पाठक को वाराणसी की जिम्मेदारी दी गई है, और इसके अलावा तमाम मंत्री हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को मेरठ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, साथ ही साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो अलग अलग जो मंडल है उनमें विभाजन करने के बाद ये प्रभार कह सकते हैं हम, लगातार जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि सौंपी गई है। इसमें महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य को झांसी की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को अलीगढ़ मंडल में भेजा गया है। जी हां, इसके अलावा पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को चित्रकूट में भेजा गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह को गोरखपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसके अलावा औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को बरेली मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साफ तौर पर अलग अलग मंत्री
जिन्हें अलग अलग मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें अनिल राजभर को प्रयागराज की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं जितिन प्रसाद को कानपुर मंडल में जाकर वहां से सीधे लोगों से संवाद करने की, वहां की समस्याओं को ढूंढ कर लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्री हैं वो एक्टिव मोड में आकर काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी का साफ तौर पर यह कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार से किसी भी गलती को और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हालांकि पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों को दे चुके हैं, लेकिन अब उन जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छी तरीके से किया जा सके, इसको लेकर भी अब जो टाइम टेबल है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बना दिया गया है, जिसमें अलग अलग जोन बांटकर, अलग अलग मंडल बांटकर आपको बताएं कि मंत्रियों को मंडल की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें कई बड़े बड़े चेहरे भी इस मंडल में जाने वाले हैं, जिनके नाम लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और इन सब पीछे की अगर हम खास वजह की बात करें तो सीधा साफ संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ का है कि किसी भी कीमत पर किसी भी गलती को, किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और क्या जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं, क्या उनका लाभ जनता तक पहुंच पा रहा है, इसको लेकर भी अपडेट लेने के लिए और एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए इन तमाम मंत्रियों को निर्देश भी साफ तौर पर दिए जा चुके हैं। तो बड़ी जिम्मेदारियां लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्रियों को दी गई हैं। तमाम ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्या क्या निर्देश सीएम योगी की ओर से दिए गए इन मंत्रियों को, और तमाम वो तस्वीरें और वो जगह और इसके अलावा वो मंडल भी आपको बताने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से वो मंडल हैं जहां पर ये तमाम मंत्री जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और कौन से क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, क्या कुछ दिक्कतें लगातार लोगों को आ रही हैं, इसका पूरा फीडबैक तैयार कर सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपा जाएगा। चलिए, और इस पर खास जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता निखिल अवस्थी जुड़ गए हैं। जी निखिल,
क्या कुछ अपडेट आप दे पाएंगे कि किस तरीके से जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि अलग अलग मंडलों में जाकर लोगों से संवाद करना है और इन तमाम समस्याओं का एक लेखा जोखा तैयार करना है, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? लता जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को जो आदेश दिया है, वो 18 मंत्रियों को उन्होंने आदेश दिया है। कैबिनेट मंत्री हैं सब। और आपको बताना चाहूंगा इससे पहले डिप्टी सीएम जो 2 है उनको भी अलग अलग निर्धारित किया गया है। जैसे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम को आगरा जोन के लिए कहा गया, उनके साथ एक राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। उसके अलावा ब्रजेश पाठक जी जो है उनको वाराणसी का रुख किया गया है और उनके साथ एक राज्य मंत्री रहेंगे। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सूर्य प्रताप शाही मेरठ मंडल में रहेंगे और सुरेश खन्ना लखनऊ मंडल देखेंगे। वहीं स्वतंत्र सिंह की बात कर लीजिए तो मुरादाबाद मंडल देखेंगे, बेबी रानी झांसी मंडल देखेंगे, चौधरी लक्ष्मी। तो नितिन, सुरेश खन्ना लखनऊ में होंगे, आप भी लखनऊ में हैं, तो क्या तस्वीरें लखनऊ से निकल कर आ रही हैं कि सुरेश खन्ना जी पहुंच चुके हैं, लोगों से संवाद किया जा रहा है और 3 दिन का पूरा ये तमाम मंत्रियों का कार्यक्रम है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, किन किन लोगों से मुलाकात होनी है, क्या कुछ खास प्रोग्राम इसको लेकर तैयार किया गया है? बिल्कुल, आपको लता जी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये मॉडल तैयार किया गया, प्लान तैयार किया गया है, इसमें एक रिपोर्ट के आधार पर राज्य की नीति का निर्धारण किया जाएगा। इसी आधार पर हर जिले के अलग अलग मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान किए गए। उसी कड़ी में लखनऊ की अगर बात कर ली जाए, सुरेश खन्ना यहाँ पर जितने ग्रामीण से, जैसे काकोरी आपका ग्रामीण में आता है, मलियाबाद माल, यहाँ पर उन्होंने आज रुख किया है, गाँव क्षेत्र में गए हैं और इसके अलावा कल भी वो रुख करेंगे क्योंकि लगातार 3 दिन उनको रहना है। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार तीनों दिन जनता के बीच में जाएंगे। अगर बात कर ली जाए वहां पर दलित बस्तियों की, तो वहां पर साबोज भी करेंगे उनके साथ और मंडलीय भ्रमण के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो वहां पर चौपाल कार्यक्रम भी बताया जा रहा करेंगे। उसको सीधे तौर पर वो जनता से संवाद करेंगे और विकासखंड तहसील तक औचक निरीक्षण भी करेंगे, यानी वहां पर जो नजदीक में तहसील उसका भी निरीक्षण करेंगे। बिल्कुल नितिन, आज से उनका कार्यक्रम शुरू हो चुका है, तमाम मंत्रियों का लगातार लोगों से मुलाकात का दौर भी शुरू हो चुका है। क्या लोगों से आपकी मुलाकात हुई है कि लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हो, मंत्री उनके घर आए हो, कोई समस्या पूछी हो किसी से अब तक, ऐसी कोई अपडेट? बिल्कुल लता जी, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो लोगों से बात हुई एफएम न्यूज की, तो उन्होंने लोगों का कहना कि बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरह से ये बड़ी समस्या है बिजली संकट, इन सब पर कहीं ना कहीं उनका रुख रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही, लोगों की आमदनी उतनी नहीं, खर्चा जितना है, तो उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सके। और महंगाई पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उस पर अंकुश लगाया जा सके। साग सब्जियों में लगातार कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही, तो उस पर देखा जा रहा था। और साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए बिजली कटौती की, क्योंकि लगातार गांव क्षेत्रों में अब बिजली कटने लगी है क्योंकि गर्मी का प्रभाव जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए बिजली कटौती हो रही गाँव में, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में आईएएस और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही है बच्चों की, तो उसको भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि किस तरह से बच्चे पढ़ाई करेंगे। तो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो इन लोग की पड़ताल चल रही है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने बताया है और उसमें कहीं ना कहीं अपने मुद्दों पर रखा है। वहीं महिला सुरक्षा की बात कर ली जाए तो उससे कहीं ना कहीं किसी लोगों का कहना है कि महिलाओं के लिए योगी सरकार जो काम कर रही है बहुत बेहतर कर रही है और सराहनीय काम कर रही है। अपराध पर उन्होंने अंकुश लगाया। जी बिल्कुल, वाकई नितिन, लगभग ये माना जा रहा है कि जो तमाम समस्याएं से दो चार हो रही है आम जनता, उन समस्याओं को मंत्रियों के आगे रखा जाएगा ताकि उन समस्याओं की रिपोर्ट बनाकर सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने तमाम मंत्री जो है वो पेश कर सके। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार जिस तरीके से मंत्री लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि जो लगातार बिजली गुल की समस्या उत्तर प्रदेश में आ रही है, महंगाई आसमान छू रही है, इन तमाम समस्याओं से रूबरू आम जनता इन नेताओं को कराएगी और जल्द से जल्द ये माना जाए कि योगी सरकार इन तमाम समस्याओं का समाधान करने में भी पूरा अपना प्रयास देगी।
वहीं उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता संभाल रहे सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए बड़ा आदेश दिया है। यानी कि अब मंत्रियों के साथ साथ सभी लोक सेवा यानी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और उनकी पत्नी और परिजनों तक को अपनी सारी चल अचल संपत्ति को सार्वजनिक करना होगा। रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार और कामचोरी पर सीएम योगी का वार। अब मंत्री और अफसरों को देना होगा संपत्ति का हिसाब। अब ऑनलाइन पोर्टल पर होगा सबका लेखा जोखा। सरकार में परिवार का दखल भी नहीं होगा बर्दाश्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सूबे की कमान संभालने के बाद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है, जिसको लेकर सूबे की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कई बड़े फैसले करने के बाद अब योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा फैसला करते हुए साफ कर दिया है कि सभी मंत्रियों को अपनी संपत्ति की सार्वजनिक तौर पर घोषणा करनी होगी। साथ ही परिजनों की संपत्तियों का विवरण भी सार्वजनिक करना होगा। सभी बड़े अफसरों और मंत्रियों को उनकी सारी जानकारी को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यानी अब आम आदमी ये जान सकेगा कि मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों ने साल दर साल आर्थिक तौर पर कितनी तरक्की की है, जिसका बीजेपी के नेताओं ने स्वागत किया है। इसके अलावा सीएम ने ये भी कहा कि किसी भी मंत्री के परिवार का शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप ना हो। साथ ही सीएम का ये भी कहना है कि आगामी 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल की कार्य योजना का प्रेजेंटेशन भी हो चुका है। अब इसे जमीन पर उतारने का समय है। वहीं सीएम के आदेश के बाद से विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर इस पर सियासी रोटियां सेकनी भी शुरू कर दी हैं। सपा से लेकर तमाम अलग अलग पक्ष के नेताओं ने बयानबाजी करते हुए कहा कि पहले भी इस तरह के फैसले हो चुके हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब सिर्फ दिखावा करने के लिए योगी सरकार ने ये हथकंडा अपनाया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कार्यप्रणाली को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सीएम योगी ने सख्त निर्देश जारी तो कर दिए हैं, लेकिन सीएम के फैसले का धरातल पर कितना असर होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज। चलिए अब आपको इसी के साथ ये बताते हैं कि क्या सख्त आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। क्या सख्त आदेश मंत्री को दिए गए हैं। हर साल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, ये आदेश साफ तौर पर मंत्री को दिया गया है। चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो अफसर हो, मंत्री को हर साल अपनी आर्थिक संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। मंत्रियों की पत्नियों को भी इसकी जानकारी देनी होगी, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो आईएएस, आईपीएस अधिकारी ही क्यों ना हो। कितनी कमाई साल भर की होती है, इसका पूरा लेखा जोखा जो है वो ऑनलाइन अपलोड करना होगा, ताकि आम जन तक इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक तौर पर पहुंच सके। इसके अलावा आपको बताएं कि तमाम जो आदेश योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं, मंत्रियों को हर साल अपने संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। उसमें मंत्री पर चाहे क्यों ना वो अफसर हो जो अब तक सिर्फ और सिर्फ मोटी मोटी मलाई खाने का काम इन तमाम डिपार्टमेंट्स में करते थे, उन पर भी साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने सख्ती के साथ अपनी साफ सख्ती दिखाते हुए ये बड़ा संदेश दे दिया है कि किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से, चाहे वो छोटा भ्रष्टाचार हो, चाहे वो करोड़ों और अरबों का भ्रष्टाचार हो, माफ नहीं किया जाएगा। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश देते हुए, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो बड़े से बड़ा आईपीएस अधिकारी ही क्यों ना हो, उनकी संपत्ति को ऑनलाइन सार्वजनिक करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें 3 महीने के अंदर इस पूरी जानकारी को ऑनलाइन अपलोड करने का आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है। लेकिन फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।